जय सदियों, कैसे हो आप सब? आइए पे अच्छे हो गए और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल गुआ सकी। तो आप लोगों को मारुति सुजुकी की तरफ से आप लोगों के लिए एक अच्छी सी वैकेंसी निकाली गई है। काफ़ी अच्छे पद हैं। और पद तो छोड़िए, जैसे मैंने इसकी नोटिस पर एक चीज़ में जो मेंशन थी वो मैंने पढ़ी, तो मेरे को मतलब कुछ मिनट के लिए तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ था कि इतनी ज़्यादा सैलरी और इतनी मिनिमम क्वालिफिकेशन वाले स्टूडेंट्स की कैसे हो सकती है। यानी वहाँ पर सैलरी आप लोगों की 41,000 रुपये लिखी थी। यानी ऐसा नहीं कि कोई इधर उधर की वैकेंसी आपकी ऑफिशियली है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सिलेक्टेड हैं और मारुति सुजुकी में काम भी कर रहे हैं। पिछले वर्ष में बहुत सारे स्टूडेंट्स सेलेक्टेड थे और उन्होंने मारुति सुजुकी में, और मेरे मतलब मैं दूसरे की बात क्या करूं, वैसे मैं अपडेट तो देती रहती हूँ, वैकेंसी बताती रहती हूँ, स्टूडेंट्स सेलेक्ट भी होते हैं, भाई बहन बहुत ज़्यादा काम कर भी रहे हैं जो कंपनी वगैरह में। और मेरे साथ में खुद पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे कुछ बहनें हैं, मतलब कुछ फ्रेंड्स लोग हैं जो कि यहाँ पर कर रही हैं काम। तो मैं किसी चीज़ को आप सब जानते हो कि मैं इधर उधर की कोई भी आप लोगों के लिए अपडेट नहीं देती हूँ। जो भी आप लोगों की रियल इन्फॉर्मेशन रहती वही आप तक पहुँचती भी है। ठीक है, तो मारुति सुजुकी की तरफ से जो नोटिस जारी की गई है, और ये एक अल्प समय के लिए है। यानी आप लोगों का ऐसा नहीं कि 1 महीने 2 महीने तक इसका फॉर्म ही अप्लाई करते रहोगे। ऐसा नहीं है, आप लोगों के लिए बहुत कम समय इन्होंने दिया है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। इसमें क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज वगैरह है, सारी चीज़ें इस वीडियो पर आप लोगों को मिलने वाली हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं वीडियो को। बात करते हैं कि आप लोगों की जो मारुति सुजुकी आई है भर्ती, तो क्या किसी एक पर्सनल स्टेट के लिए है? तो नहीं, ये आप लोगों को किसी भी एक पर्सनल स्टेट की नहीं दी नहीं है। ये ऑल इंडिया स्टूडेंट्स किसी भी राज्य से आता हो, आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं कि आप लोग डिस्ट्रिक्ट कमेंट्स करने लगो, तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज भी वैकेंसी नहीं है, क्योंकि ये एक पर्सनल स्टेट की आती है। तो वहाँ पर अगर ये मेंशन होता कि भाई डिस्ट्रिक्ट वाइज से होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये आप जो कमेंट्स करते हो डिस्ट्रिक्ट का और राज्य का, तो ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, कोई भी स्टूडेंट्स में फॉर्म अप्लाई कर सकता है, जो अगर आपकी यह क्वालिफिकेशन हो जो यहाँ पर इन्होंने दी है। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगी आप लोगों को। वहाँ पर जैसे आप लोग जो लोग नहीं अभी टेलीग्राम ज्वाइन किए हैं, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर बहुत आप लोगों की इन्फॉर्मेशन पीडीएफ वगैरह, और जो स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं उनकी मैं क्या है स्क्रीनशॉट भी भेजती रहती हूँ। बहुत सारे बहनें बहुत सारे भाई भी सेलेक्ट हुए हैं, तो उनकी क्या है मैंने मतलब क्या होता है कि वो लोग जब सेलेक्ट होते हैं तो उसके बाद वो लोग अपना खुद कमेंट्स करते हैं कि दीदी हमारा यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। तो उनकी स्क्रीनशॉट भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगी, कौन कहाँ पर सेलेक्ट हो रहा है। अपना वहाँ पर अपने ज़िले भी कमेंट्स करते हैं वो लोग, जहाँ के जो स्टूडेंट्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों की हैं। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा और नीचे की ओर ले चलती हूँ, मेन मेन पॉइंट बता देती हूँ ताकि आप लोगों का भी टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पर आप लोगों के लिए निकला है कि जो युवा मारुति सुजुकी में नौकरी का सपना देख रहा है, उनके लिए एक बड़ा अपडेट आया है। अब कंपनी ने अपनी भर्ती प्रक्रिया को बदलाव किया है। पहले जहाँ TWD टेम्परेरी वर्कर वगैरह के लिए इन्होंने बताया है, क्योंकि मैंने भी काफ़ी टाइम पहले आप लोगों को बताया था कि एक स्टेट ही लीजिए अपना उत्तर प्रदेश, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अभी आप लोगों ने देखा होगा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए काफ़ी बदलाव हो रहे हैं, और ये बदलाव लागू भी हो रहे हैं। ठीक है, अभी उन्होंने बताया भी था और लागू भी होना शुरू हो चुके हैं। अभी सैलरी भी आप लोगों की चेंजेस हो चुकी हैं, बढ़ चुकी है, और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अभी बदलनी है। वैसे आप लोगों को ये कंपनी जो इसने अपनी आपकी भर्ती निकाली है, इसने भी अपना क्या है सब कुछ बदल दिया है। मतलब क्या है कि पहले की तरह आप लोगों को ना तो सैलरी इतनी मिनिमम मिलेगी, वैसे आपको उत्तर प्रदेश में भी वही सारा प्रोसेस है, वही प्रोसेस यहाँ पर इन्होंने बदलाव है। तो इसका मतलब है लगभग लगभग जगहों में बदलाव हो रहे हैं आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर आपकी सैलरी है वो भी बदलेगी, और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स को बहुत अल्प समय के लिए रखा जाता था उसको भी इन्होंने बढ़ा दिया है। और इसके बाद मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि TW जिसे हम टेम्परेरी वर्कर बोलते हैं, तो ये आप लोगों की FTE फिक्स्ड फ्रॉम एम्प्लॉय जो है ये रहेगा। उसके बाद आप लोगों को 7 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, जहाँ पर आप लोगों को 12 महीने का रहेगा। यानी ये समझ लीजिए कि 1 साल की ये जॉब आप लोगों की रहेगी। आप अगर करना चाहोगे तो 3 महीने या 2 महीने का समय इन्होंने मतलब क्या है देते हैं, 4 महीने तक भी कहीं कहीं देखा जाता है। उसके बाद वहाँ पर फिर से आप जॉब कर सकते हो। यानी अगर चाहते हो कि मुझे मतलब क्या है मारुति सुजुकी में 1 साल के बाद मुझे नहीं आना है, वहीं पर दोबारा से वर्क करना है, तो आप कर सकते हो। क्योंकि मेरे फ्रेंड लोग हैं जिन्होंने 1 साल के लिए मैंने मतलब क्या है जैसे ये भर्ती आपकी आई हुई है, वैसे उन्होंने ज्वाइन किया हुआ था। वो लोग यूके में हैं। उनका एक शॉर्ट वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ था, याद हो आपको, काफ़ी टाइम पहले का, मतलब बेरोजगारी और ऐसे करके मैंने अपलोड किया हुआ था। तो वो बहन का क्या हुआ था, मारुति सुजुकी ने मारुति सुजुकी में उसने ज्वाइन किया था 1 साल के लिए, और उसके बाद वो कंटिन्यू वहाँ पर जॉब करने लग गई थी। तो ये ऐसा होता है कि आप लोग वहाँ से ले सकते हो परमिट वगैरह के लिए, वो वहाँ पर आप लोगों का हो जाता है। तो ये आप लोगों को इन्होंने बताया कि 1 साल के लिए आप लोगों की वैकेंसी है, 1 साल के लिए आप लोगों को वहाँ पर रखा जाएगा। आप चाहोगे
तो वो दोबारा भी ज्वाइन वहाँ पर कर सकते हो। उसके बाद जो है सुविधाएं सीमित रहेंगी, अधिक स्थिरता और अनुभव आप लोगों का यहाँ पर रहेगा। उसके बाद इन्होंने बताया है कि एफटीई बेनिफिट्स वगैरह जो हैं आप चयनित अभ्यर्थियों को 1 साल का आप लोगों का रहेगा। और उसके बाद यहाँ पर पद काम करने वाले भविष्य में स्थायी नौकरी मिलने की संभावना अधिक होती है। हाँ, तो ये तो बहुत जगह पर मैंने भी आपको बताया हुआ है, जैसे आपका सेवा योजन पे मैं बताती हूँ, तब भी मैं आपको बताती हूँ कि अगर किसी भी तरह का आप लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा सा हो जाता है तो आप लोगों को संभावना बहुत बनी रहती है, यानी समझ लो 90% तक संभावना ये बनी रहती है आपका जॉब सिलेक्शन का, यानी जल्दी से जॉब मिल जाती है आप लोगों का। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने भी यही बात कही है और यह युवाओं के लिए एक बेहतर अवसर है, अधिक अनुभव और बेहतर सुविधा के साथ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर मैं भी क्या है और बता देती हूँ। इसके बाद इन्होंने बताया है कि इसमें जो स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे वो स्टूडेंट्स होंगे आप लोगों के, वो मतलब इसमें वैकेंसी आप लोगों की निकली है 500 प्लस पदों पे। देखिए आप लोगों के यहाँ पर सीरियल से कुछ नहीं लिखा है, इसलिए मैं भी अटक अटक जा रही हूँ, और ना ही इन्होंने पीडीएफ पे कोई भी अच्छी मतलब क्या है कि सही से इन्होंने सेटअप किया है। मतलब ये हुआ है कि इन्होंने नोटिस के तौर पर इन्होंने दिया है, तो मैं भी थोड़ा सा फंस जाती हूँ बताने में। तो ये क्या था, अभी यहाँ पर मैंने सोचा क्वालिफिकेशन देंगे, बट यहाँ पर क्वालिफिकेशन ना दे के इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पर मंथ क्लियर किए हैं, ड्यूरेशन आपकी वैकेंसी इन्होंने दिया है, और उसके बाद रिक्वायरमेंट के लिए बताया है। और ये आप लोगों की जॉब है वो रहेगी गुड़गांव की। अगर आप लोगों को गुड़गांव जाना है तो आप लोग गुड़गांव में ये सर्विस कर सकते हो, ये जॉब कर सकते हो। ये अपने यहाँ की वैकेंसी नहीं है, गुड़गांव की है। तो गुड़गांव के बारे में बहुत सारे लोगों को पता होगा, गुड़गांव में तो बहुत सारी आपकी कंपनियां हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर जॉब कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों की ये जो मारुति सुजुकी है इंडिया लिमिटेड की है, जहाँ पर आप लोगों को गुड़गांव में आप लोगों का यहाँ पे रिक्वायरमेंट कंपनी की तरफ से जारी किया गया है। ये 12 मंथ का है और आप लोगों का 500 प्लस वैकेंसियों पर इस भर्ती को जारी किया गया है। जहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों के पास होना चाहिए वो ITI पास होना चाहिए, यानी जो भी स्टूडेंट्स ITI पास कर लिए हैं तब इसमें क्या है इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इतने नीचे इन्होंने दिया है अपनी क्वालिफिकेशन को, ये यहाँ पर इन्होंने दिया है। तो ये आप लोगों का ITI पास स्टूडेंट्स के लिए है। तो आप लोगों के अगल बगल कोई रहता हो ITI उसने किया है, और मैं अभी ट्रेड भी क्लियर कर दूंगी, अगर आप लोगों के पास ये ट्रेड है तो आप इसका फॉर्म बिल्कुल अप्लाई कर देना, बिल्कुल स्किप ना करना। क्योंकि आप देख लीजिएगा यूपी पुलिस भी ज्वाइन करोगे ना तो वहाँ पर भी इतनी सैलरी नहीं है। और मैं कहती हूँ आपकी सरकारी अभी जॉब नहीं लगी है, या आप बहुत आपकी मतलब क्या है कुछ लोगों की एज भी ओवर हो चुकी है, और चाहे तो मुझे गवर्नमेंट नहीं है, आपके पास स्किल है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अच्छी सी जॉब है आप लोगों के पास। और इन्होंने बताया है कि जैसे आप लोगों के पास ITI होगी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं प्राइवेट वाले होते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो ITI से मतलब क्या है गवर्नमेंट ITI से अपना क्या होता है ITI करते हैं। तो इसमें क्या है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों स्टूडेंट्स यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और बात करते हैं इसमें जो आप लोगों का एक होता है NCVT और एक होता है SCVT। तो ये आप लोगों में दोनों स्टूडेंट्स इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो NCVT स्टूडेंट्स हो चाहे वो SCVT स्टूडेंट्स हो। NCVT जो होता है वो नेशनल के लिए होता है, यानी पूरे आपने क्या है इंडिया के अंदर कहीं भी इसका फॉर्म अप्लाई हो सकता है। और जैसे SCVT होता है तो एक स्टेट पर्सनल स्टेट के लिए हो जाता है, लेकिन इन्होंने दोनों के लिए अलाउ कर दिया है। ठीक है, उसके बाद अब आता है कि आप लोगों का इन्होंने ट्रेड भी बोला है। तो इन्होंने ट्रेड बोला है आप लोगों के लिए, ट्रेड का मतलब होता है व्यवसाय, जिस व्यवसाय से आप लोग ITI करते हो। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का अपना अपना क्या होता है व्यवसाय होता है, जिसको जो पसंद होता है उसी व्यवसाय से अपना ITI करता है। जहाँ पर इन्होंने बताया है कि ITI ट्रेड में फिटर, वेल्डर, पेंटर, कट टर्नर, डीजल मैकेनिक, आप लोगों का मशीनिस्ट, मोटर व्हीकल, आप लोगों का पास प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर, स्टील मेटल, आप लोगों को टेक्निकल ऑटोमोबाइल वगैरह के लिए होता है, ऑटोमोटिव के लिए भी है, और आप लोगों का मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी है। अदर इवेंट ट्रेड एज पर MSIL रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का यहाँ इन्होंने बताया है कि ITI पास ईयर्स ऑल कैंडिडेट्स। उसके बाद जेंडर की बात करते हैं तो ओनली फीमेल। आई थिंक मुझे तो मतलब क्या है कि ये सारी चीज़ें अभी मैं पढ़ रही हूँ तब आपको मैं बता रही हूँ। इसके बाद इन्होंने बताया है कि एज लिमिट आप लोगों के पास होना चाहिए 18 से 26 वर्ष। ठीक है, तो 18 से 26 वर्ष आप लोगों के पास हो एज, तो आप लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। काफ़ी अच्छी भर्ती है, और ऑन द डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी आप लोगों के यहाँ पर है। इसके बाद इन्होंने बताया मारुति सुजुकी सैलरी एंड बेनिफिट्स, जहाँ पर आप लोगों का सैलरी फॉर FTE, जहाँ पर आप लोगों को इन्होंने बताया है कि सैलरी 41,700 रुपये आप लोगों की है, जो कि पर मंथ आप लोगों के यहाँ पर दी जाएगी। उसके बाद PMCTCS पर कंपनी स्टैंडर्ड्स वगैरह इन्होंने बताया है। तो ये सारी आप लोगों की थी जो कि आपके कुछ बेनिफिट्स
डेट्स थे, आपकी क्वालिफ़िकेशन थी, आपकी स्किल थी, आपके ट्रेड भी मैंने बता दिए हैं और इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पे ही मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको भेज दूँगी। अब आता है कि इसमें आप जब फॉर्म अप्लाई करोगे तो कैसे और कहाँ अप्लाई करना है, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स को लेके भी बहुत सारे फिर कमेंट्स आने लगेंगे। तो इसमें इन्होंने सबसे यहाँ पर लास्ट पे इन्होंने बताया ये आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मेंशन है, जहाँ पर आप लोगों का लगेगा ITI मार्कशीट लगेगी, उसके बाद ITI सर्टिफिकेट भी लगेगा, 10th मार्कशीट लगेगी, आधार कार्ड आप लोगों का रहेगा जो फ्रंट साइज इन्होंने बताया यहाँ पर कोस्ट के अंदर जो कॉलम के अंदर इन्होंने बताया है कि फ्रंट साइज का आपका आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद आधार कार्ड जो होगा वो बैक साइड का भी लगेगा, यानी दोनों वर्ड इन्होंने यूज़ किए हैं, फ्रंट एंड बैक दोनों साइड का लगेगा। उसके बाद आप लोगों का पैन कार्ड आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास होते हैं पैन कार्ड वगैरह, तो वो आपका फ्रंट साइड लगेगा। और उसके बाद इन्होंने बताया कि पासपोर्ट साइज की फ़ोटो भी लगेगी। तो ये आप लोगों की थी जो आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स लगने थे। अब आता है सारा क्वालिफिकेशन मैंने बताया, सब कुछ बता दिया, ठीक है। अब आता है थोड़ा सा नीचे की ओर आती है और इन सभी को आप लोगों का इन फॉर्म अप्लाई करते समय साथ रख के और इन्हें स्कैन करके या मोबाइल फ़ोन से फ़ोटो खींचकर एक जगह सेव रखें। दस्तावेजों को अपलोड करने से पहले ये सुनिश्चित करें कि दस्तावेजों का आकार साइज 100 KB से कम होना चाहिए और यदि साइज़ ज़्यादा है तो सबसे पहले दस्तावेजों की साइज़ सेट करें। साइज़ सेट होने के बाद मारुति सुजुकी जॉब का आवेदन करें, ठीक है। तो ये आप लोगों का है। अब इतने यहाँ से एक सेकंड प्रोसेस चालू होता है, जहाँ पर इन्होंने बताया है कि आप लोगों को ऑफलाइन टेस्ट होगा, यानी आप लोगों का एक टेस्ट भी होगा। और उसके बाद इन्होंने बताया कि मारुति सुजुकी करियर सिलेक्शन प्रोसेस में आप लोगों का ऑफलाइन टेस्ट होगा, जहाँ पर टेक्निकल एप्टीट्यूड आप लोगों की इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, यानी आपके अपने जैसे ट्रेड जो आपका होता है उस ट्रेड से संबंधित आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। और उसके बाद इन्होंने बताया है कि एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह भी होगा और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा, HR वगैरह टेक्निकल वगैरह इन्होंने लिखा है। पर्सनल इंटरव्यू लेंगे, यानी आपसे जो भी पूछते हैं आप उनको रिप्लाई दीजिएगा। उसके बाद आप लोगों का ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी इन्होंने लिखा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल चेकअप भी होगा, जो आपका नॉर्मल मेडिकल चेकअप होता है। तो अधिकतर कंपनियों में जब भी ज्वाइन करने जाओगे, अब तो कॉलेजों वगैरह में लेते हैं, अब तो ये कंपनी है फिलहाल, तो यहाँ पर एक आपका मेडिकल टेस्ट होगा जो प्री मेडिकल टेस्ट इन्होंने लिखा है। उसके बाद कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स एंड आर नॉट अलाउड इट, यानी किसी भी तरह का स्टूडेंट्स होगा वो जिसे आँखों में दिक्कत होगी तो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। उसके बाद इन्होंने बताया है कि ज्वाइनिंग आप लोगों की है एंड नो बोर्डिंग वगैरह इन्होंने लिखा है। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि ट्रेनिंग वगैरह के लिए भी बता दिया है। उसके बाद आप लोगों को कैंपस प्लेसमेंट 2026 डिटेल्स, उसके बाद यहाँ पर एग्ज़ाम डेट आप लोगों का 18 मई 2026 मंडे के दिन है। और उसके बाद इंटरव्यू डेट है 19 मई 2026 ट्यूजडे में। और टाइमिंग की बात करते हैं 9:30 बजे आप लोगों की है। कैंपस की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ITI नैनी, यानी नैनी प्रयागराज उत्तर प्रदेश में आप लोगों की रहने वाली है। तो ये आप लोगों की थी जो मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता दी। और इन्होंने बताया कि कैंपस ओनली फॉर जो है फीमेल कैंडिडेट्स उत्तर प्रदेश स्टेट, ठीक है। तो ये आप लोगों के फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। और उसके बाद इन्होंने बताया जो भी महिला उम्मीदवार कैंपस स्थल पर आएगी उन पर पंजीकरण वहीं पर किया जाएगा, ठीक है। यानी आप लोगों का पंजीकरण भी वहीं पर होगा, रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए भी इन्होंने बता दिया है। तो ये सारा प्रोसेस था जो कि मैंने आप लोगों के लिए बता दिया है। ये सारा कुछ है, बहुत सारा भी इंफॉर्मेशन दे दी है इन्होंने। तो ये आप लोगों की है, तो ये आप लोगों को मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे और अपना देख लीजिएगा और भी सारा प्रोसेस। इसमें आपको फॉर्म अप्लाई करने डायरेक्ट वहाँ पर आपको पहुँचना है और डायरेक्ट ही वहाँ पर पंजीकरण होगा, डायरेक्ट ही आप लोगों का सारा कुछ जो भी इंटरव्यू वगैरह जुड़ना होगा जो भी होगा वो सारा कुछ वहाँ पर ही होगा। तो ये मैं आपको सारा कुछ भेज दूँगी, ठीक है, टेलीग्राम पर। तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप ITI की हो, फीमेल हो, तो भाई आप लोगों के लिए गोल्डन चांस है। बहुत सारी सैलरी भी लोग दे रहे हैं और नॉर्मली इसका ज़्यादा कुछ नहीं होता है। मेरे साथ के बहुत सारी बहनें कर रही हैं तो मैं जानती हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बता दूँ बहुत ज़्यादा गर्मी है और मैं अंदर अगर वीडियो ना बनाऊँ ना तो फिर आप लोगों के लिए वॉइस भी ना आए, क्योंकि वहाँ पर मेरे मतलब क्या है वो रोड किनारा है तो वहाँ पर बाइक वगैरह चलती हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पर हॉर्न वगैरह की वॉइस आती है। और उसके बाद मैं बता दूँ कि ये अंदर से बंद है और यहाँ पर जो थोड़ा सा लाइटिंग की व्यवस्था है तो मुझे सही से दिखता भी है, आप सबको उसकी क्लैरिटी भी दिख जाती है, ठीक है। तो ये फ़ैन ऑन करती हूँ तो फ़ैन लगा है, फ़ैन ऑन करती ही आप लोगों तक वॉइस मेरी नहीं पहुँचती है, मतलब उसकी वॉइस तेज़ है और मेरी वॉइस भी धीमी पड़ जाती है। तो ये इस वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो तो बना देती हूँ लेकिन वहाँ पर मेरे को ना दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाती है, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है यहाँ पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।